बुलेटिन का आगाज करते हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं साथी एंकर ज़िशान मलिक से। कराची से समंदरी तूफान का बड़ा खतरा टल गया है। तूफान बिपरजॉय कराची से नहीं टकराएगा लेकिन मुतासिर जरूर करेगा। कराची और हैदराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिस दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। समंदरी तूफान साहिल समंदर से कुछ किलोमीटर दूर है। बुलंद लहरों, तेज हवाओं और बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस तूफान ताकतवर होने लगा है। तूफान के साथ 30 फुट से ज्यादा बुलंद लहरें इसकी शिद्दत को गैर मामूली बना रही हैं। इसके गिर्द 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समंदरी तूफान जुमेरात को केटी बंदर के करीब होगा और केटी बंदर के साहिल पर कई फुट ऊंची लहरें उठेंगी। नशेबी बस्तियां डूबने का खदशा है। तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशें होंगी। ठट्ठा और बदीन के साहिली इलाके भी तेज हवा और बारिशों की जद में आएंगे। उमरकोट, मीरपुर खास और मुल्हिका इलाके भी तूफान से मुतासिर होंगे। और समंदरी तूफान जुमे को भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराने का मौका है। समंदरी तूफान बिपरजॉय का रुख तब्दील कराची से दूर चला गया। बिपरी लहरें कल सुबह 11 बजे केटी बंदर से टकराएं। सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पर तूफान के असरात दिखाई दे रहे हैं। केटी बंदर, सजावल और थरपारकर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ठट्ठा केटी हिफाजती बंद का आधा हिस्सा टूटने से शहर के डूबने का खतरा। कराची में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया। मजीद रिपोर्ट। समंदरी तूफान बिपरजॉय की आमद। कराची समेत दीगर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मखदूश इमारतें और दुकानें सील। मकीनों के लिए मुतबादल जगहों का इंतजाम भी कर दिया गया। शाह बंदर की साहिल पट्टी से लाए सैकड़ों माहीगीर रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिए गए। पाक आर्मी के जवानों ने गांव मूसा तहसील खारोचंद में फंसे अफराद को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। GOC हैदराबाद गैरिजन ने जिला सजावल में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा किया। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। समंदरी तूफान बिपरजॉय की आमद पर कराची समेत दीगर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां रूज पर पहुंच गईं। साहिल पर दवा 144 नाफिज। जिला जनूबी कराची के इंतजामिया अलर्ट। लाइट हाउस सदर की मखदूश इमारतें और दुकानें सील। वकीलों के लिए मुतबादल जगहों का इंतजाम कर लिया गया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारतों को खाली कराने के लिए 3 कमेटियां बना दी। शाह बंदर की साहिली पट्टी से लाए सैकड़ों माहीगीरों को रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया गया, जिन्हें खाना भी फराहम किया जा रहा है। पाक आर्मी के जवानों ने गाँव मूसा तहसील खारोचंद में फंसे अफराद को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। GOC हैदराबाद गैरिजन ने जिला सजावल में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा किया। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। एक में फेस्को भी मैदान में आ गया। फेस्को की 70 टीमें सिंध के लिए रवाना हो गयी। फेस्को मुलाजमीन बिजली की बहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने 14 रुकनी इमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी और सूबाई वज़ीरा की सरबराही में कमेटी रिलीफ और नुकसानात का जायजा लेगी। सिंध की साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान का खतरा मंडला रहा है। ऐसे में किसी नुकसान से बचने के लिए शहरियों को बहुत एहतियात की जरूरत है। कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना कर बचा जा सकता है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। समंदरी तूफान बिपरजॉय से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अशद जरूरत है। तूफान से मुमकिन मुतासर इलाकों के मकीन साहिल समंदर पर न जाएं। साहिली पट्टी पर गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करें। घर के अंदर कमरों में रहें। बालकनी या छत पर हरगिज न जाएं। पालतू और कुर्बानी के जानवरों को एक मजबूत पनाहगाह या 4 दीवारी में रखें। कच्चे घरों में रहने वाले खास तौर पर एहतियात बरतें और इन इमारतों में रिहाइश तर्क कर दें। तूफान के दौरान घरों की खिड़कियों को कील या किसी मजबूत चीज से बंद कर दें ताकि वो ना खुल सके। तूफान के दौरान खिड़कियों से दूर रहें और बिजली की आलात को मुनक़ता कर दें। बारिश या तेज हवाओं की सूरत में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नजर बिजली के पोल से दूरी इख्तियार करें। जरूरी अशिया जैसे खाने पीने की चीजें, राशन, पानी, फर्स्ट एड और टॉर्च वगैरह पहले ही घरों में रखी जाएं। समंदरी तूफान कराची से दूर होता जा रहा है। समंदर में हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा तक है, जो बहुत ज्यादा है। केटी बंदर से तूफान का फासला 290 किलोमीटर रह गया है और बिपरजॉय कल सुबह 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है समंदरी तूफान की असर शिद्दत कल मालूम हो सकेगी। तूफान के बाद मुल्क हीट वेव की जद में आ जाएगा। के साथ ताउन करें, कोऑपरेट करें। आपके भले के लिए, आपकी जान बचाने के लिए ये हो रहा है। जितने घर है, जितने कच्चे मकानियत है,
वल्नरेबल है वो बहुत इम्पैक्टेड होंगे, वो बहुत मुतासर होंगे, कुछ के शायद घर ना रहें। और मुझे अफसोस है जी कि ये सारे वो इलाके ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं जो पिछले सैलाब में 2022 का जो था मेगा फ्लड जो था उसमें मुतासर हुए थे। वही इलाके हैं जिनको अभी रिकवरी का वक्त नहीं मिला था, यानी माहौलियाती असरात हैं। मौसमियात अलग बात है, मौसम तो आपके सामने है, लेकिन इसके पीछे माहौलियाती असरात होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके पीछे समंदर की गर्माइश होती है, जो इंडियन ओशन वैसे भी वार्म रहता है, इस वक्त वो ज़्यादा है। इस वक्त कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में हीट वेव हर समर बढ़ती जा रही है। मॉनसून एक्टिविटी तशवीशनाक और ख़तरनाक अक्सर होती जाती है, जैसे पिछले साल की फ्लडिंग हुई थी। आपको अगर कल कोई कहे कि जी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, साइक्लोन्स आते हैं साइक्लोन्स जाते हैं, साइक्लोन्स हमेशा आते रहे, लेकिन इनका नंबर और फ्रीक्वेंसी, तादाद और फ्रीक्वेंसी बढ़ते चले, आपके सामने है सब कुछ। समुद्री तूफान बिपरजॉय के बायस मुंबई मैरीन ड्राइव पर बिफरी लहरें सड़कों पर आ गई हैं और इसके अलावा तेज हवाओं के साथ बारिश भी खूब बरस रही है। तूफान के पेश नज़र भारतीय रियासत गुजरात में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान का मरकज गुजरात के पोरबंदर के जनूब मगरिब में है, जबकि तूफान की आगे बढ़ने की रफ्तार कम होकर 5 किलोमीटर फी घंटा हो गई है और वो शिमाल की तरफ बढ़ रहा है। तूफान जुमेरात को सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तानी साहिलों को अबूर करेगा। हुकाम के मुताबिक साहिली इलाकों से 47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वेस्टर्न रेलवे ने 69 ट्रेनों को मनसूख और 33 ट्रेनों के रूट शॉर्ट कर दिए हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने गुजरात के तेल के कुएं से 50 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। कराची पर छाया बिपरजॉय का खतरा टलने लगा। समुद्री तूफान सुबह 8 बजे से अब तक कराची से 30 किलोमीटर दूर हो चुका है। बहर अरब के शुमाल मशरिक में तूफान की शिद्दत बरकरार है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद NDMA मॉनिटरिंग सेल से मौजूद होंगे मोहसिन मुल्क और सी व्यू कराची के आंखों देखे मनाजिर बयान करेंगी हमना निसार। तो आज आपको ले चलते हैं। अच्छा मोहसिन, आप NDMA सेंटर मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं अब तक की तूफान के हवाले से? जी, बिपरजॉय इस वक्त केटी बंदर की तरफ गामजन है। इसकी थोड़ी सी अदाद शुमार पे आपको रोशनी डालें कि किस तरीके से 24 घंटों के दौरान इसने अपना रास्ता बनाया, सिमत बनाई और कराची से ये कितना दूर रहा। कल अगर 5 बजे की बात की जाए तो उसकी हमने कल वाली तस्वीरें यहाँ पर स्क्रीन पर चलाई हैं। ये डेट भी लिखी हुई है 13 जून। कल 5 बजे 460 किलोमीटर कराची से दूर था और इसी तरीके से 360 किलोमीटर केटी बंदर या फिर भारतीय गुजरात से दूर था। अगर सुबह 8 बजे आज यानी कि 15 जून की बात की जाए तो 14 जून की बात की जाए तो ये सुबह 8 बजे की जो तस्वीरें हमें बता रही हैं तो ये तूफ़ान जो है वो ठीक 340 किलोमीटर करीब आ गया था कराची से, यानी कि बहुत करीब तरीन के अदाद शुमार हैं सुबह 8 बजे के, और तकरीबन ये 2 घंटे तक कराची के करीब बहुत ज़्यादा था। और इसी दौरान में इसने जो असल शक्ल थी, जैसे बॉलर कोई गुगली कराता है तो गुगली की तरह एकदम से ये मूव हुआ ऑनवर्ड टू भारत गुजरात और केटी बंदर की तरफ। तो ये अभी 5 बजे की अगर हम देखें तो दादोशुमार के मुताबिक 340 किलोमीटर से सुबह 8 बजे और 10 बजे के दौरान, उसके दौरान तकरीबन 8 घंटे के दौरान ये 20 किलोमीटर अब कराची से दूर हुआ है। तो ये 360 किलोमीटर दोबारा कराची से दूर हो गया, लेकिन केटी बंदर के ये मजीद करीब होता जा रहा है। तकरीबन 300 कुछ किलोमीटर का फासला है। कल दोपहर तक ये जाके टकराएगा केटी बंदर के साहिली पट्टी से। अभी भी माहिरीन ये कह रहे हैं कि कराची से ये मजीद दूर होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि कराची इस वक्त बज़ाहिर काफ़ी महफूज है, लेकिन इसकी जो दीगर वेव्स होंगी वो ना सिर्फ कराची को अफेक्ट करेंगी, हैदराबाद को, ठट्टा को, बदीन को, और टकराएगा ये जाकर ठीक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के साथ केटी बंदर पे। उसके साथ साथ तूफान का जो एक शक्ल है वो इख्तियार करेगा। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त इस बिपरजॉय की।
ٹھیک ہے محسن، آپ نے اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، اب کراچی کا رخ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سی وی او پر کیا صورتحال ہے۔ ہمنا نثار ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمنا، لوگ پہلے سیریس نہیں لے رہے تھے وارننگ کو طوفان کی، اس وقت تازہ مناظر کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، بحر عرب کے شمال مشرق میں موجود سمندری طوفان کی شدت برقرار ہے اور اس وقت سمندری طوفان بیپر جوائے کراچی سے 370 کلومیٹر فاصلے پہ موجود ہے، جبکہ صبح اس کے جو فاصلہ تھا وہ 350 کلومیٹر تھا۔ ابھی شام کے وقت سمندری طوفان نے اپنا راستہ جو ہے تبدیل کر لیا ہے، جس کے بعد سمندری طوفان 370 کلومیٹر دور ہو گیا ہے، اور جبکہ کراچی میں آج کہیں ہلکی تو بارش تو کہیں بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا، جس کے بعد آج کراچی میں بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ ابھی ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ 60 سے 80 فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت جو سمندری طوفان کے ارد گرد ہواؤں کی رفتار ہے وہ 160 سے 180 گھنٹہ فی رفتار ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں 17 جون تک ماہی گیروں کو جانا منع کر دیا گیا، سمندر کے کنارے جا کے وہ شکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں بالکل بھی وہ ڈر نہیں رہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سمندر کے کنارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا ایسا کہ کوئی اس طرح کے طوفان آئے گا، بلکہ جو معمولی سی بارش ہوتی ہے ہر سال، جس طرح کی پچھلے سال جو کنڈیشن تھی وہی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اس سال بھی ہو۔ ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی طوفان کا خطرہ موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ اسلام آباد اور کراچی سے ہمارے نمائندگان ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے تھے۔ بہرحال طوفان کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً مزید معلومات بھی فراہم کرتے رہیں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں مینگورہ، کلام اور ملحقہ علاقوں میں موسلادھار بارش سے دریائے سوات میں طغیانی آ گئی۔ بحرین بازار اور ملحقہ مقامات پر سڑک بلاک ہو گئی۔ ضلع اورکزئی کے علاقے ڈبوری میں بھی طوفانی بارش ہوئی۔ ادھر آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے علاقے کلات میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ خواجہ آصف نے عدلیہ، بیوروکریسی، کرپٹ سیاستدانوں، پراپرٹی ڈیلر سمیت سب کو لتاڑ دیا۔ کہتے ہیں عدلیہ، بیوروکریسی اور حکومتی نااہلی کا گٹھ جوڑ خراب معاشی صورتحال کا سبب ہے۔ اسمبلی کے 7 والی عمارت میں بیٹھے لوگ 16 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں۔ یہ لوگ 2 3 وزیر اعظم کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں لیا، پھانسی لگا دی، تاریخ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ غریب کے پاس کھانا نہیں، امیر کے لیے قانون بدل جاتا ہے۔ وہ دودھ پلا کے پالا گیا اور اس نے 9 مئی کو ڈسا، اس قوم کو ڈسا۔ پرویز الہی حکمران تھا، وہ ترلے کرتا رہا، وہ گٹے پکڑتے رہا اس کے نہ توڑو۔ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کے احساسے، آپ کے دفاعی احساسوں کو اٹیک کیا گیا۔ عدلیہ کیا کر رہی ہے اس ملک کے ساتھ؟ کو اپنی انٹروسپیکشن کریں، کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ 75 سالہ تاریخ میں بڑی بڑی ٹریجڈیز ہوئی، ابھی کسی نے ریاست کو چیلنج کیا؟ کسی نے ریاست کو چیلنج نہیں کیا۔ عدلیہ جو ہے وہ ساری کی ساری سارے جرم کے اندر ملوث ہے۔ 2000 بلین سے زیادہ جو ہے ایف بی آر کا ٹیکس جو ہے اس کے کیسز اس وقت عدلیہ میں چل رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کا۔ جس دن قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پیش ہوا تھا، اس دن اس ادارے میں جو ہے رکھنا پڑا تھا، دڑا اڑائی تھی۔ لوگ 2 3 جو ہے وہ وزیر اعظم کھا گئے ہیں، ہضم کر گئے، ڈکار بھی نہیں لیا، پھانسی لگا دیا، کسی نے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کسی نے معذرت بھی نہیں کی، تاریخ سے بھی نہیں معافی مانگی۔ اس ملک میں جو ہے ہزاروں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہو ریونیو کے اندر، وہ کہاں سے ہم بجٹ پیش کریں گے؟ 500 ارب روپیہ جو ہے نا، 500 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے۔ اساتذہ ہیں، وہ قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، ڈاکو قوم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے تاجر برادری کے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور تاجر رہنماؤں کے درمیان ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ تاجر رہنماؤں نے ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال اور نئے بجٹ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں شہزاد علی ملک، ایس ایم تنویر، عبدالرؤوف عالم، دروخان، مومن ملک، کاشف انور، رحمان چند، جواد کاظمی اور دیگر رہنماؤں سمیت سرگودا، شیخوپورہ، لاڑکانہ اور رحیم یار خان چیمبر کے گروپ لیڈرز بھی شامل تھے۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے 40 سے زائد یو سی چیئرمین نے علیحدہ گروپ بنا لیا ہے اور اس گروپ کے ارکان میئر کے انتخاب میں ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ 30 سے 40 ووٹ نہ پڑنے سے برتری پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے یو سی چیئرمین نے یہ
मीडिया से बात की है कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी, तो इस वजह से तो ज़ाहिर है हमारे नंबर जो हैं इस वक्त 173 हैं, और अगर जमायत इस्लामी पीटीआई मिलती है तो उनके 193 हैं, लेकिन ये जो 30-40 लोग वोट ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर जमायत इस्लामी और पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है और हमें ज़्यादा अक्सरियत हासिल है। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।